सभी को नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि हम बात कर रहे थे कल जियोमॉर्फोलॉजी में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की, सही ना। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। कल हमने इसका अध्ययन कर लिया था। जिन लोगों ने नहीं देखी है कल की क्लास, वो जाके प्लेलिस्ट में कल की क्लास देख लें, सही है। तो आप लोगों को दोस्तों बता दूं, हमारी क्लास नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी के एग्जाम में तो काम करेगी ही, साथ में आपके जितने भी एग्जाम है, यहाँ तक कि पीसीएस प्री तक के एग्जाम में हमारी क्लास बहुत हेल्प करेगी। और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही सरल शब्दों में हम क्लास को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, कल हमने अल्फ्रेड वेगनर महोदय का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत देख लिया था और हमने बताया था कि हमें इसमें आज क्या देखना है। इन्होंने क्या किया था, अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए कुछ सिद्धांत के पक्ष में कुछ प्रमाण दिए थे, है ना। तो इन्होंने सिद्धांत के पक्ष में कुछ प्रमाण दिए थे, यानी कि एविडेंस। तो आज हम उन एविडेंसों की बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहला एविडेंस हमारा कौन सा हो जाएगा? सबसे पहला एविडेंस हो जाएगा हमारा जिगसा फिट, है ना, जिगसा फिट। इन्होंने जो सबसे पहला प्रमाण दिया था वो था जिगसा फिट। तो दोस्तों, इसको कहते हैं हिंदी में आरी के दांते के समान मिलाया जाना, है ना। तो आरी के दांतों के समान ये किसी भी चीज को मिलाया जाता है ना। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। जिस प्रकार से कोई भी चीज होती है ना, ऐसे मान लेते हैं ये कोई आरी होती है एक साइड से, और नीचे की साइड में इसमें इस प्रकार से दांत वगैरह होते हैं, है ना। इस प्रकार से कोई आरी वगैरह होती है। तो और दूसरी आरी होती है, उसमें भी इस प्रकार से कुछ दांत वगैरह होते हैं, है ना। तो इनको क्या है ना, आपस में इस प्रकार से मिलाया जा सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार से मिलाया जा सकता है जिससे ये फिट बैठ जाते हैं, है ना। इनको अगर हम आपस में मिलाते हैं तो ये खांचे जो बने हुए हैं, ये वाले ये इसमें फिट बैठ जाएंगे, ये वाले इसमें फिट बैठ जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये होते हैं। तो इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया दोस्तों, इसमें क्या बताया था, अफ्रीका के पूर्वी तट, अफ्रीका के पश्चिमी तट, मैंने पहले पूर्वी कह दिया था, तो अफ्रीका के पश्चिमी तट तथा दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट को, तथा दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट को, है ना, पूर्वी तट को, है ना, पूर्वी तट को आरी के दांतों की भांति, आरी के दांतों के समान मिलाया जा सकता है, सही है ना। इन्होंने क्या बताया कि अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है, सही ना, अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है और उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तट है, सही ना, उसको आरी के दांते की भांति इस प्रकार से मिलाया जा सकता है कि वो एक महाद्वीप का रूप धारण कर लेंगे। लगता है कि वो किसी समय में पहले एक रहे होंगे। जैसे इन्होंने बताया था कि अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका किससे बने थे? गोंडवाना लैंड से बने थे, टूट करके दो भाग होकर उसके जब बने थे। तो अगर उनको मिलाया जाता है तो गोंडवाना लैंड का एक रूप धारण कर लेते हैं। सबसे पहला प्रमाण इन्होंने दिया अफ्रीका के और दक्षिणी अमेरिका के तटों का, सही है। बात करेंगे दोस्तों दूसरे प्रमाण की। ये इन्होंने दोस्तों पहला प्रमाण दिया, ये जो प्रमाण था इन्होंने पहला दिया, जिक्सा फिट में पहला प्रमाण दिया, सही ना। अब इन्होंने जिक्सा फिट में दूसरा प्रमाण क्या दिया था? जिक्सा फिट में इन्होंने दूसरा प्रमाण दिया प्रायद्वीप भारत को, सही ना। इन्होंने बताया कि हमारा जो प्रायद्वीप भारत है, प्रायद्वीप भारत को कारपेंट्रिया की खाड़ी में, कारपेंट्रिया की खाड़ी में, की खाड़ी में आरी के दांते के समान उसको भी फिट किया जा सकता है, सही ना। जिससे पता चलता है कि ये प्रमाण हो जाता है प्रायद्वीप भारत भी, सही ना, और कारपेंट्रिया की जो खाड़ी है, ये दोनों भी गोंडवाना लैंड के ही भाग हैं, सही है ना, सही है। और इन्होंने इसका तीसरा प्रमाण क्या दिया था? ये जिक्सा फिट का दूसरा प्रमाण हुआ, इन्होंने जिक्सा फिट में तीसरा प्रमाण क्या दिया था उसकी बात करते हैं। तीसरा प्रमाण दिया था इन्होंने इथोपिया के तट को,
इन्होंने बताया इथोपिया के तट को पश्चिमी भारत के तट से, कहाँ से, पश्चिमी भारत के तट से मिलाया जा सकता है, सही ना। तो जिससे ये प्रमाणित हो जाता है, ये प्रमाण ये सिद्ध हो जाता है कि किसी समय में ये सब गोंडवाना लैंड के भाग हुआ करते थे, सही ना। इनसे ये पता चलता है आरी के दांते की भांति जिक्सा फिट के समान इसको मिलाया जा सकता है इस प्रकार से कि ये सारे एक ही खांचे में बैठ जाएंगे, एक समान बैठ जाएंगे। मतलब इससे ये पता चल जाएगा कि ये सब एक ही बड़े भूभाग के या बड़े महाद्वीप के टूटने से बने हैं, सही है। अब बात करेंगे दोस्तों इसके दूसरे प्रमाण की। इसका दोस्तों चौथा प्रमाण है, इन्होंने चौथा क्या प्रमाण दिया था, जिक्सा फिट का चौथा क्या प्रमाण दिया था इन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया को रॉस सागर में मिलाया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया को रॉस सागर में, ऑस्ट्रेलिया को रॉस सागर में मिलाया जा सकता है आदि के दांतों के समान, है ना। तो अब ये 4 एविडेंस इन्होंने जिक्सा फिट में दिए। अब हम दूसरे की बात करते हैं दोस्तों। इन्होंने दूसरा प्रमाण क्या दिया, ग्लोप्सोटोरिस वनस्पति। ये एक वनस्पति होती है ग्लोप्सोटोरिस वनस्पति। इन्होंने जब अध्ययन किया सभी महाद्वीपों का तो इन्होंने क्या पाया, एक वनस्पति थी ग्लोप्सोटोरिस, है ना। तो इस वनस्पति के बारे में वैगनर महोदय ने क्या बताया, इन्होंने बताया ब्राजील, दक्षिणी अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीप भारत, ऑस्ट्रेलिया, के कोयले की खानों में, के कोयले की खानों में ये वनस्पति मिलती है, सही ना। देखो इन्होंने क्या बताया, ग्लोप्सोटोरिस वनस्पति है जो ब्राजील अलग है ना दक्षिण भारत से, और दक्षिणी अफ्रीका वो भी एकदम अलग है, मेडागास्कर भी अलग है, ऑस्ट्रेलिया भी, सब अलग अलग फैले हुए हैं, सही है। लेकिन ये सब कहाँ है, ये सब है विषुवत रेखा से दक्षिण में। तो इन्होंने बताया कि इन सब की जो कोयले की खाने हैं, सही ना, कोयले की खानों में ये वनस्पति मिलती है। कहाँ कहाँ, ब्राजील में मिलती है, दक्षिण अफ्रीका में मिलती है, मेडागास्कर, प्रायद्वीप भारत और ऑस्ट्रेलिया में ये वनस्पतियां मिलती हैं। तो इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि किसी समय में ये सब एक ही महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग थे। फिर इन्होंने क्या बताया, इसी वनस्पति के बारे में वैगनर महोदय ने क्या बताया, इन्होंने बताया उत्तरी अमेरिका, कनाडा, चीन तथा रूस में ये वनस्पति नहीं मिलती है, सही है ना। तो देखिए क्या है, यहाँ पर मिलती है सब में, तो इसका मतलब ये एक ही महाद्वीप के भाग थे, और यहाँ उत्तरी अमेरिका में, कनाडा में। जबकि देखिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका लगभग ज्यादा पास में है इन बाकी देशों की अपेक्षा, रूस चीन की अपेक्षा उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के ज्यादा पास में है ना। तो इन्होंने क्या बताया कि उत्तरी अमेरिका, कनाडा, चीन, रूस में ये नहीं मिलती है, इसका मतलब ये लारेशिया के भाग हैं, सही है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके तीसरे प्रमाण की, जब तक आप लोग इसको देख लें। अब बात करते हैं दोस्तों इसके तीसरे प्रमाण की। इन्होंने बताया एक था लेम्यूर जंतु, एक था लेम्यूर जंतु। इन्होंने इसके बारे में बताया, इन्होंने बताया लेम्यूर जंतु कनाडा तथा स्कैंडिनेवियाई,
कनाडा तथा स्कैंडिनेवियाई देशों में मिलता है तथा इसी समय काल में, जिस समय काल में ये वहां पर मिलता था, उसी समय काल में ये दक्षिणी अमेरिका, उसी समय काल में लेम्यूर जंतु दक्षिणी अमेरिका, प्रायद्वीप भारत तथा ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिला है ना। ऑस्ट्रेलिया में ये नहीं मिलता था। तो इसका मतलब क्या था कि कनाडा और स्कैंडिनेविया देश यानी कि उत्तरी अमेरिकी देश, ये सब लारेशिया के भाग हैं, और दक्षिणी अमेरिका, प्रायद्वीप भारत और ऑस्ट्रेलिया ये किसके भाग हैं दोस्तों? ये भाग हैं गोंडवाना लैंड के। देखिए क्या है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका आज के डेट में क्या है, एक स्थल रूप से मिले हुए हैं, सही है। अगर लेम्यूर जंतु उत्तरी अमेरिका में मिलता तो स्थल रूप से होकर वो दक्षिण अमेरिका तक भी पहुंच सकता था, लेकिन ऐसा उस समय काल में नहीं हुआ है। तो कहाँ मिला है? कनाडा और स्कैंडिनेविया में पाया गया है। इसका मतलब ये सब एक ही भूखंड या एक ही महाद्वीप लारेशिया के भाग थे, और दक्षिण अमेरिका, प्रायद्वीप भारत और ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिला है। इसका मतलब ये जो सभी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका, प्रायद्वीप भारत और ऑस्ट्रेलिया ये गोंडवाना लैंड के भाग थे, सही है। इससे ये सिद्ध हो जाता है। ये प्रमाण दिए थे इन्होंने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए। आप लोग इसको देख लो दोस्तों, और अब बात करेंगे इससे आगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अगले प्रमाण की इनके। तो इन्होंने बताया भूवैज्ञानिक समानता, सही है ना। अगला प्रमाण इन्होंने बताया भूवैज्ञानिक समानता, सही ना। अगला प्रमाण इन्होंने क्या दिया था? भूवैज्ञानिक समानता। दोस्तों मैं अब आपको बता दूं, इन्होंने बहुत से प्रमाण दिए थे, लेकिन जिनमें से कुछ प्रमाणों का हम आज यहाँ पर बात करेंगे। सभी प्रमाण जो सबसे मेन प्रमाण है ना एविडेंस है, उनकी बात करेंगे, सही है। तो अगला प्रमाण इन्होंने कौन सा दिया? भूवैज्ञानिक समानता। इन्होंने बताया उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित चट्टानें, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित चट्टानें तथा यूरोप के पश्चिमी तटों पर स्थित चट्टानों के पर्वतों का एक ही काल समय में बने होना, सही है। इन्होंने क्या बताया दोस्तों? भूवैज्ञानिक समानता में इन्होंने क्या बताया कि जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित चट्टानों के पर्वत हैं वो, और जो यूरोप के है ना पश्चिमी तटों पर, यानी कि जैसे उत्तरी अमेरिका है ये हमारा, इसके यहाँ पर चट्टानें हैं, फिर महासागर है, ठीक है, बहुत बड़ा, फिर यूरोप है, इसके पश्चिमी तटों पर स्थित जो ये चट्टानें हैं, ये दोनों चट्टानें सेम काल में बनी हुई हैं। इन्होंने जब पाया कि ये चट्टानें सेम काल की है ना, एक ही काल समय की बनी हुई हैं, तो इन्होंने इससे प्रमाणित किया, सिद्ध किया कि ये भूवैज्ञानिक समानता है दोनों में। इसका मतलब उत्तरी अमेरिका और यूरोप ये लारेशिया के भाग थे, सही ना, ये लारेशिया से ही टूट करके बने हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे अपनी क्लास को। ये जितने प्रमाण मेन थे हमने उन पर चर्चा की है, सही है। तो आगे अगली क्लास में हम और एक नए टॉपिक के साथ में आपसे मुलाकात करेंगे। जब तक आप लोगों से निवेदन है हमारी क्लास को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों बात करेंगे, आप इसको देख लें अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।